Yes, anyone? सर मतलब आंसर बताऊं कि मेथड? आंसर बताओ पहले। मतलब आंसर अभी सिर्फ मैंने दो जो एस आर और पी क्यू का ही कैलकुलेट करा है, अभी दूसरी तरफ का बाकी है करना। पर मेथड बताऊं? एस आर और पी क्यू का कैलकुलेट किया है। हाँ मतलब वो तो दोनों स्ट्रेट लाइंस होगा ना। ओके, हम बताओ। सर पहले हम सी पी और सी क्यू को ज्वाइन करेंगे। सी पी। सी पी, हाँ। ओके, ये ज्वाइन करेंगे। फिर तो उससे हमको सी पी क्यू एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा। ओके, एंड सेम वे सी क्यू पी 30 डिग्री मिल जाएगा। वो दोनों पॉइंट्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाय 2 मिलेगा हमको। मतलब वो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड वो सी से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पी क्यू पे। तो उस हिसाब से हम लोग पी क्यू की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। वो आएगी इनवर्ट्स, मतलब एक वैल्यू आएगी वो इनवर्ट्स आएगी। एंड सेम वे एस आर की भी सेम आएगी और वो इनवर्ट्स आएगी। यस। और ऐसे वो जो दो एंगल फिर रेस्ट आउट एंगल्स होंगे, उनकी वजह से हम एस पी और क्यू आर वाली भी निकाल लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। देखो, एस आर और पी क्यू का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। एस आर और पी क्यू का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, ठीक है ना। और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। इफ यू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू इज इनसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर इज ऑल्सो इनसाइड। अब ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज √3/2 a एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट? a/2। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये डिस्टेंस है a/2। सिमिलरली अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा? ये तो 60 होगा। ये था ना। यस सर। तो तुमको क्या करना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू निकालना है। तो magnetic field due to PQ will be same in terms of magnitude as that of magnetic field due to SR, which is mu naught I upon 2 pi a/2, है ना। ये डिस्टेंस a/2 है सेंटर से, 2 pi r। और फिर साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 60, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। आई होप नो डाउट इन दिस। तो ये इससे कैंसिल हो गया। नाउ यू आर गेटिंग √3 mu naught I by pi a। तो ये तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू पी क्यू एंड एस क्यू, पी क्यू एंड एस आर। Now what about SP? SP के लिए सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा? √3/2 है। ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है ना। करंट तो सेम ही जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम है करंट की। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द फोर स्ट्रेट वायर एलिमेंट्स, करंट कैरिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। तो ये सब बेसिकली एड अप होने वाले हैं क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PS will be same as magnetic field due to RQ, which is again mu naught I upon 2 pi. I think I made a mistake. It is not 2 pi, it is 4 pi.
this was 4 actually, so this there will be 2 here. So mu naught upon 4 pi I into distances root 3 by 2a, right, into sine 30 plus sine 30. The twice of sine 30 is nothing but 1. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, mu naught I, 2 and sine 30 will cancel out, it will become 1. It is, and you can write this as 2 pi a, and you can write this as root 3 by 3. Is it clear? Now total magnetic field at the center will be 4 times, not sorry, 4 times, twice of magnetic field due to PQ plus magnetic field due to PS. इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करोगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, फोर mu naught by 3 pi a into I times root 3. Maybe you can write that as 4 root 3. आ रहा है किसी का ये? हाँ सर, यस सर. चलिए, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर करने चले आगे. अब ये क्वेश्चन है एस टी वर्मा का, इसको ट्राई करिए. सर सर वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना सर, एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए ना. ओके, नहीं लिखना है तो लिख लो, नो प्रॉब्लम, लिख लो, क्योंकि अभी याद रहेगा, फिर बाद में स्क्रीनशॉट से कोई फायदा नहीं. लिखते रहोगे तो कोई भी डाउट है तो पूछ भी सकते हो. हाँ सर. सर हो गया.
चैट बॉक्स में लिख कर रही है आपकी जो आंसर आ रही है। अनुष तुम बताओ कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट केस का बताओ। सर मतलब मैंने तो ऐसे किया कि आ, दोनों वायर्स की वजह से जो कोई भी सेंटर पॉइंट पे अगर हमने कोई एट डिस्टेंस ऑफ एक्स लिया तो उसकी फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो तो पॉइंट बस कहाँ पे आएगा, इन बिटवीन पी एंड क्यू आएगा या टू द लेफ्ट ऑफ पी आएगा या टू द राइट ऑफ क्यू आएगा? You can see that current is into the plane of the paper, right? ठीक है ना, तो if you make use of right hand thumb rule, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फॉर I1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नहीं, देखो क्लॉकवाइज एंटी। ही होगी ना, क्लॉकवाइज ही होगी बेटा। I1 अंदर है ना, इट इज इनटू द प्लेन, तो हाँ हाँ take your thumb in the direction of I1. हाँ सर। So magnetic field lines will be like this. ठीक है ना, तो ऑन द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू, अगर मैं यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? इफ इट इज टू द राइट ऑफ पी नीचे आएगी, इफ इट इज टू द लेफ्ट ऑफ पी इट विल बी अपवर्ड्स। तो दिस इज B1 है ना। नाउ सेम फॉर I2 इफ आई फाइंड आउट, तो I2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगी ना। मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। सही बनाया मैंने, गलत बनाया? गलत बनाया, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ऐसे आएगी, सही है? यस सर। Okay, very good. So that is the case, then magnetic field due to I2 will be also downwards and due to the right it will be upwards. ठीक है ना, तो यहाँ पे या तो कैंसिल हो सकता है या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। देखो ये B1 है and this is B2. now I1 I2 का करंट कितना है वो पहले वो भी देख लो। व्हाट इज I1 गिवन? I1 is 5 and I2 is 2, तो ये 5 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई व्हाट आर, ये एक्सप्रेशन होता है ना।
तो जहाँ पे आई बाय आर रेशियो मैच हो जाएंगे, जहाँ पे आई बाय आर रेशियो मैच हो जाएंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। दीज आर द टू पॉसिबिलिटी। इन दोनों में से भी एक ही पॉसिबल है, बिकॉज वन करंट इज 5 एम्पियर, अनदर इज 2 एम्पियर। तो यू हैव टू टेक अ पॉइंट विच इज क्लोजर टू द 2 एम्पियर। ये यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस x मान लो। आई बात समझ में? तो b1 should be equal to b2 in terms of magnitude. Directions we have already taken care of by using the right hand thumb rule. अब तुम्हें क्या करना है, आई बाई आर का रेशियो ही कैंसिल आउट करना है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई कितना है 5 है I1, और उसका डिस्टेंस कितना है d प्लस एक्स, that should be equal to mu naught upon 2 pi. I is how much? 2 ampere. The distance is x. So mu naught upon 2 pi, mu naught upon 2 pi will cancel. Is it clear? B plus x upon x is 5 by 2. B by x is 3 by 2. सही है? From this x will be equal to 2d by 3. Are we given the values of d? 6 Yes, centimeter. 6 centimeter. So what will be the answer? 4 centimeter for the first case. ऐसे आपको आप सेकंड केस के लिए भी सोचना है। सॉरी, सेकंड केस है ही नहीं है, रियली सॉरी, वो डायग्राम ही है। सेकंड केस इज बी इज द डायग्राम फॉर द दिस। सो यू अंडरस्टूड द एनालिसिस? यस सर। तो कुछ बच्चों का गलत क्यों आया था 12 by 7 सेंटीमीटर? अनुष, करेक्ट कैलकुलेशन एरर किया था। निशांक तुम्हारा भी बहुत गलत आया बेटा, 30 by 7 आया। वो डायरेक्शन में गलती कर दी थी। अच्छा, अभी समझ में आ गया सबको? मीट सर उन दोनों के बीच में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनके डायरेक्शन सेम है बेटा। देखो समझाना है फिर से, ये समझ गए? नहीं सर समझ गई, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, तुमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द वायर्स यू हैव टू सी किस डायरेक्शन में है। तो कॉन्सेंट्रिक लूप्स बना के हम जो करते हैं ना, वो मेथड याद रखना। राइट हैंड थंब रूल यू हैव टू मेक यूज ऑफ। हो गया सबका? आगे चले? हाँ सर। लिखना है किसी को? ये क्वेश्चन आपके ड्रिल का है, क्वेश्चन नंबर 11। This question is purely of visualization. इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, ये याद रखना है। दे आर नॉट आस्किंग द मैग्नीट्यूड, so that can make your life quite simple.
देखो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a कॉमा 0 कॉमा a कॉमा 0 कॉमा a, मतलब x एक्सिस पे a डिस्टेंस, y एक्सिस पे 0 एंड z एक्सिस पे भी a। तो ये पॉइंट इधर कहीं लाई कर रहा है, तो दिस इज 2a, ये 2a है ना, और ये भी 2a होगा आई गेस, ठीक है ना। तो ये इसके और इसके मिड पॉइंट पे कहीं पे है, मतलब इसके मिड पॉइंट के सामने कोई पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट के सामने ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ कहीं पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। So it is in the exact plane. It is exactly on the exact plane at a distance of a comma a, right? अब तुमको यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमको अभी नहीं करना चाहिए, इसके लिए लेट्स वेट फॉर, विल स्किप इट, अभी इसको छोड़ देते हैं। आई विल टेल यू उसका एक लूप के फॉर्म में आंसर लेके आना है, तो वी विल डू इट लेटर ऑन। ये क्वेश्चन करेंगे, वो इजी है, बट अभी जिस मेथड से करेंगे वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। Once we'll deal with one concept and then we'll do it. HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ अनुष बताओ कैसे आएगा 0। केविन, एक मिनट, केविन को बोलना था। केविन तुम बताओ बेटा। सर हाँ सर वो ए बी और सी डी की में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उनके किसमें? अबाउट ए बी और सी डी, मतलब ए बी और डी सी, एक बार तुम्हारी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, एक बार कम होगी। ए बी और डी सी हाँ उनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वो सेंटर पे देखेंगे तो उनका उनके जीरो होगा। सिमिलरली ए डी और डी सी का भी ऐसे ही है, राइट। जो पिछले क्वेश्चन में दिया। देखो ये जो करंट है ना आई, ये करंट आई इक्वली डिवाइड होगा दोनों पार्ट्स में, इधर भी I/2 जाएगा और यहाँ भी I/2 जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ए डी सी की जो रेजिस्टेंस है वही ए बी सी की भी रेजिस्टेंस होगी, और ए सी के अक्रॉस ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दिस इज एंड दिस वन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज बाय सिमेट्री, यू कैन इजीली सी दैट, ठीक है। व्हेन दे से यूनिफॉर्म वायर, देयर इज अ पर्पस टू इट, इट्स अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। तो करंट, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बीइंग इक्वल, द करंट इज आल्सो डिवाइडिंग इक्वली। तो अगर यहाँ का करंट सेम है और यहाँ का करंट सेम है, तो ए बी का जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इट विल बी डॉट, सेकंड थंब रूल से। और डी सी का जब हम लेंगे
तो उसका आएगा क्रॉस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. दैट सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट AD एंड BC. AD and BC के लिए भी same thing can be said. So finally you will get this result as 0. आई बात समझ में? So finally your answer will be 0. सर सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर. ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं. देखो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ से जा रहा है. इट इज गिवन दैट इट इज कनेक्टेड, द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस A and C. तो यहाँ से कुछ करंट आएगा ना. अब वो करंट दोनों आर्म्स में डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि उसको दो पाथ मिल रहे हैं. कंडक्टिंग पाथ दो है, एक पाथ ये है EBC और एक पाथ है ADC. तो उनको नहीं लगता है दोनों पाथ सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम होगी. दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में के थ्रू करंट भी सेम जाएगा. तो अगर यहाँ से 2I एंटर हो रहा है तो 2I लीव करेगा, राइट. और हाँ सर. आई स्प्लिट हो गया. अब जो AB वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो ये दोनों का इक्वल है, A/2 दोनों के एंगल 45 डिग्री है. तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है. राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल लो. आ रही बात समझ में? यस सर. AB वायर का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा? डॉट आएगा. होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे डॉट होगा और BC का क्रॉस होगा इधर पे. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB and BC is cancelling out. Similarly, AD and BC is also cancelling out. यस सर. Clear? हाँ सर. So the answer to this question is 0. This is again a question from S.C. Verma.
आया किसी का? हाँ बताओ, मैं या करोगे ट्राई? Two long straight wires A and B are 2 meter apart, perpendicular to the plane of the paper as shown in the figure. ठीक है, एक तो ये वायर है, इसमें करंट इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर and in this it is coming out of the plane of the paper. ठीक है, करंट दे रखा है 9.6 एम्पियर. बी तो फाइंड करना है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट एट बी. The magnetic field at point P. Which point P? At point P. At a distance of 10 by 11 meter from the wire B is 0. तो यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे तुम? सर वो पॉइंट तो मतलब ऐसे पॉइंट दिया है ना, बाकी फाइंड ए में लिखा है ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन बी. पर वहाँ दे रखा है ना मैग्नीट्यूड 0 है. देखो ए की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ए से हम पी पॉइंट पे अगर देखेंगे, ए से पी पॉइंट पे आए हम लोग, ठीक है ना, एंड वी आर यूजिंग व्हाट, राइट हैंड थंब रूल. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा Clockwise. यहाँ पे? Clockwise. टुवर्ड्स इधर आएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी शुड बी इन दिस डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ बी क्या होना चाहिए? डॉट या क्रॉस? डॉट. बस डायरेक्शन पता चल गई. यस. ओके, अब मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इसका. देखो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी. डायरेक्शन आर अपोजिट, है ना? तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है? क्या लिखोगे एक्सप्रेशन में? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, व्हाट इज द डिस्टेंस? 2 प्लस 10 by 11. और करंट कितना है?
ए में 9.6 एम्पियर, that is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi current I in B upon what is the distance 10 by 11. तो mu naught upon 2 pi mu naught upon 2 pi तो कैंसिल हो गया. इज इट क्लियर? अब ये कितना आएगा, IB कितना आएगा 10 by 11 times 9.6 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 22 प्लस 20 32 by 11. तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 96 by 32 कितना आएगा करंट 3 एम्पियर. 3 एम्पियर. डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया डॉट. ठीक है. अब क्या पूछा है तुमसे, ए पार्ट हो गया. बी पार्ट में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट बी एट पॉइंट एस एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी. वो छोड़ दो, सी पार्ट यू कैन नॉट डू नाउ, वी हैव नॉट कवर्ड इट. बी पार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना. तो देखो ये कोई सिमेट्री से मैच होता है. ये 1.6 दे रखा है और ये 1.2 दे रखा है और ये 2 है. डू यू थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन द 3 डायमेंशंस? ये जो 3 डायमेंशन है इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या? डू यू थिंक दिस विल बी राइट एंगल? सर 3 4 5 रेशियो में है कि नहीं है? यस सर. ठीक है ना. नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस ड्यू टू वायर ए वो किस डायरेक्शन में होगी? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए, and because of B it will be in what direction? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, वो इधर आएगा. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी होगा कि नहीं होगा एट पॉइंट एस? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ होगा कि नहीं? अब तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 1.2 एंड 1.6, सब्स्टिट्यूट करो. तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा पहले तो वो देख लो. बी ए का एक्सप्रेशन में होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. करंट कितना था 9.6 एंड डिस्टेंस कितना है 1.6 है. एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी कितना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. व्हाट इज द करंट 3 एम्पियर. distance is 1.2. So do you find any kind of relationship? 9.6 divided by 1.6 क्या रेशियो आएगा? कितना आएगा 6. ठीक है ना. और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. कुछ तो बोलो. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7 होती है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा उसका. अब इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना आएगा 5/2 ये आएगा 2.5. 5/2 आएगा ना. दिस इज 5/2. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई इतनी. तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7
इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इज 12 एंड दिस इज 5, तो आंसर क्या आएगा 13 इंटू 10⁻⁷ दिस इज योर आंसर। महक तुमने क्या गलती की बेटा? ये मैंने कुछ गलत किया है? ये भी फाइंड किया फिर रिजल्टेंट वो ऐसे नहीं था, मेरे को लगा कि 90 डिग्री भी होएगा नहीं होएगा तो। अच्छा अच्छा, नहीं जनरली है ना, दे डोंट प्ले अराउंड विद योर इमोशंस, दे गिव यू डेटा इन सच अ वे सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स इजी, ठीक है? एटलीस्ट एच सी वर्मा डज दैट। एच सी वर्मा डेटा ऐसे सेट करके देता ही है कि रिजल्ट आ जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए ऐसे। इसको लिख लीजिए, आई विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक, फिर हम लोग वापस मिलते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप on its axis. And you can make this diagram also. ठीक है, एक स्क्वायर लूप है, उसके एक्सेस पे हमको निकालना है।
देखिए अगर ऐसा कोई करंट कैरिंग लूप है आपके पास, ओके, so in this case you can see that current is flowing in, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज साइड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इस पॉइंट P पे पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस वायर, ये पॉइंट P है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉ देखिए अगर आप ये जो वायर है ना, इस वायर से अगर आप मेजर करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इससे परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं आएगी, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी समवेयर हियर परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना। ऐसे जब आप इस वायर के लिए निकालेंगे, लेट्स से ये ए बी है, दिस इज ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज सी, तो जब आप बी सी वायर के लिए निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस वायर के ऊपर, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, इट विल बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस वायर, तो वो इधर होगी। तो ऐसे चारों वायर की मैग्नेटिक फील्ड के जो ये कंपोनेंट्स होंगे पैरेलल टू द प्लेन, वो कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ रही है आपको बात समझ में? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए ए बी और ये ए बी है और ये सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी ये वायर, तो मैं पहले ए बी और सी डी वायर की बात कर रहा हूँ। तो ए बी वायर का इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे आप, है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इससे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, यस और नो? जब तुम सी डी के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, तो इनके जो ये कंपोनेंट्स हैं पैरेलल टू दी प्लेन, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होंगे वो ऐड अप हो जाएंगे। दैट सेम थिंग विल अप्लाई फॉर दिस वायर एंड दिस वायर। So because of this current carrying loop, finally the magnetic field will be along the axis. There will be no component perpendicular to the axis. All the magnetic field will only be along the axis. ठीक है, तो इस लाइन के along ही आने वाला है वो। ये आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? So for that what you have to do is you have to make use of right hand thumb rule. आप take the fingers of your right hand, curl them in the direction of flow of current. The direction of thumb will give you the direction of current, magnetic field. So magnetic field at point P will be in this direction. If I take any other point below this, it will be in this direction. Curl the fingers in the direction of current carrying loop.
ओके है जी। ठीक है, लिख लिया सबने, ड्रॉ कर लिया। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अब आपका आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और लूप। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? सपोज करो ये आपका वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंड यू विश टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग circular loop exactly at the center. So the only fundamental law that is available with you is Biot-Savart law. So you will take a small element of length, right? So to make small element of length ले लिया dl, and your current is flowing in what direction? It is flowing in clockwise direction. It is given. तो ये तुम्हारा dl एलिमेंट इधर है। अब इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? What will be the distance of its center? सर रेडियस ही होना चाहिए ना। एकदम सही बोला तुमने। और एंगल कितना होगा? 90। तो ये dl में और r वेक्टर में एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? dl इज टेंजेंशियल, पोजीशन वेक्टर इज रेडियली इनवर्ट, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट P पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो क्रॉस आएगा कि डॉट आएगा? कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो dl क्रॉस r, dl क्रॉस r किस डायरेक्शन में आएगा? क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा? और इसकी मैग्नेटिक dB will be equal to mu naught I dl क्रॉस r। याद है हम क्या लिखेंगे? dl इंटू r इंटू साइन 90 अपॉन r क्यूब। यहाँ पे 4 पाई भी था, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, इससे कैंसिल होके r स्क्वायर आ जाएगा। म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स टेंजेंशियली है ना। देखो ये किधर है, ये किधर है, जितने भी एलिमेंट्स, ऑल द इनफाइनाइट एलिमेंट्स, दे आर ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट करोगे तो वो तो अंदर ही आएगी, इनवर्ट्स ही आएगी, क्रॉस ही आएगी। एम आई राइट? यस The magnetic field due to all the elements is always cross. सबका डायरेक्शन सेम है, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे तो मैं क्या करूंगा? इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रल ऑफ dV। ऑल एलिमेंट्स हैव their magnetic field in the same direction.
तो जो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ डीएल, सारे करंट एलिमेंट्स की लेंथ को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आया समझ में? इसको लिख लो। अगर डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दैट देन यू हैव टू यूज दिस राइट हैंड थंब रूल। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ current carrying wire. Direction of thumb will give you the direction of magnetic field. लिख लिया सबने? हाँ सर। अब कोई करंट कैरिंग वायर है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, समटाइम्स दे विल गिव यू n terms of loop. That means same circular wire है, thin wire, but there are n turns. Is it clear? That means they are like almost concentric and coaxial wires. तो वो एक के ऊपर ओवरलाई कर रहे हैं ऐसा मान लो, ठीक है ना? तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हर लूप का एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो अगर n सच लूप्स हैं तो n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब अगर आपको किसी एक्सिस के लिए, एक्सिस पे किसी पॉइंट के लिए निकालना है एज गिवन इन द डायग्राम, ठीक है? तो ध्यान से देखो, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बेटा। वाला बताया तो उसमें अगर जो कॉन्सेंट्रिक लूप्स होंगे उनकी रेडियस
डिफरेंट होएगी फिर भी n टाइम्स ही होगा. नहीं, एग्जैक्टली सेम है. दे आर जस्ट लाइंग ओवर ईच अदर. दे आर सो थिन दैट आपके जैसे हेयर का साइज होता है ना, दे आर हेयर थिन एंड दे आर जस्ट बाउंड ओवर ईच अदर. कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर कंटिन्यूअस लूप बन रहा है. स्प्रिंग जैसे. हाँ, मतलब जस्ट होल्ड ऑन, मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने की. ये मुझे समझ में आ गया. मतलब वो एक के ऊपर एक ही चले जा रहा है. वो आ रहा है समझ में? तो वो देखने में एक सर्कल लगेगा बट एक्चुअली इट विल हैव एन टर्न्स. अब इसका देखिए कैसे करेंगे. दिस इज सिमिलर टू the electric field on the axis of a uniformly charged thin ring. Only thing is electric field का direction और यहाँ पे magnetic field का direction थोड़ा सा difference है. And also you have to apply Biot-Savart law. So DL cross R apply करना. You have to also find the angle between the current element as well as the position element. देखिए ये जो वायर है ना, इस वायर का कोई भी एलिमेंट लोगे ना, यहाँ पे तुमने एक एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट इसके प्लेन में होगा. और जब तुम इसको ज्वाइन करोगे, इस करंट एलिमेंट को ज्वाइन करोगे इस पॉइंट पी के साथ में, तो ये जो एंगल होगा वो राइट एंगल्स पे होगा. कैन यू विजुअलाइज दैट?
देखो यहाँ पे जो अभी हमने पॉइंट लिया है वो इधर टेंजेंशियली है, यस और नो, इन द लूप। यहाँ पे डीएल एलिमेंट लिया, ये डीएल एलिमेंट का और ये पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होगा कि नहीं होगा, यस और नो? सो sin 90 विल बी 1। इज इट क्लियर? सर फिर से बोलो ना, मैं नहीं पता चला। नहीं समझ में आए? देखो एक मिनट, लेट मी ट्राई टू मेक अनदर डायग्राम, so that might make life little easy. What I'm saying is, ये जो तुमने एलिमेंट लिया ना डीएल, ठीक है, यस ये जो डीएल एलिमेंट लिया है तुमने, ये इसके पेरीफेरी पे लाई कर रहा है, तो दिस इज डीएल एलिमेंट। और ये जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अगर तुम इसका प्लेन ड्रॉ कर हाँ दो, सर हाँ सर्कल का जो प्लेन है उससे तो ये 90 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा, यस सर हाँ ये पोजीशन वेक्टर। तो डीएल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर टू पॉइंट पी, दे आर एट राइट एंगल्स। तो जब हम बायट सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट क्या होता है बायट सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है ना, आर की वैल्यू आर है, साइन 90 अपॉन आर आर, क्यूब तो ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रादर देन दैट वी विल राइट दिस एज आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो इसका है, डीबी का मैग्नीट्यूड है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे, इसका इधर कहीं आएगा, इसका इधर कहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोन जैसा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक कोन जैसा बन जाएगा। और उस कोन के ऊपर डीबी लाई करेंगे सबके एलिमेंट्स के। आ रही बात समझ में? तो इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक्सिस से वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से। इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट का, एक का इधर है दूसरे का इधर होगा, तो उनके ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये वाले अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये नहीं। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू फाइंड द कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा, ठीक है। डोंट कंफ्यूज दिस थीटा विद द थीटा ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। ये एंगल को अल्फा मान लो, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ डाउट, तो इस एंगल को तुम अल्फा मान लो, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, तो दिस विल ऑल्सो बी अल्फा। तो जब तुम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ dB cos alpha. For all the elements, you need to just integrate it because you have taken the component along the axis. If any doubt, ठीक है। तो जो तुम्हारा cos alpha है वो तो सबके लिए सेम है, all the elements will make same angle alpha, जैसा तो जितने भी पॉइंट्स है सबका एंगल अल्फा तो सेम ही होगा, तो cos alpha इज अ कांस्टेंट। तो और ये sin 90 की वैल्यू 1 है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी एल। जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू नॉट आई कॉस अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटू डी एल।
So if I integrate dl, that means if I integrate all the elements, I will get 2 pi a. होगा कि नहीं होगा? इसका रेडियस कितना है? a है ना? सर आर ये रखा है ना? ये आएगा ना इस केस में? हाँ इस केस में a आएगा ना, क्योंकि इसका रेडियस r नहीं है, a है. r तो ये दे रखा है, हाइपोटेन्यूज. ये बात समझ में आ रही है? तो तुम इसको यस सर हाँ करोगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई cos alpha dl is 2 pi a divided by 4 pi r square. ठीक है ना? अब इसको तुम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे? ये इससे कैंसिल हो गया, इधर 2 आ गया, तो योर रिजल्ट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को तुम क्या लिख दोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना? और ऊपर ए है कॉस एल्फा. कॉस एल्फा की वैल्यू क्या होगी? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2. इज दैट क्लियर? अब इसको एक और तरीका भी है लिखने का. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कैन आल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट आई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये जो टर्म है ना, ठीक है, अभी जस्ट आप कीप इट इन योर नॉलेज, अभी लिखने की जरूरत नहीं है. इसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप भी कहते हैं. ठीक है? करंट इनटू एरिया ऑफ दैट लूप इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप. So we will deal with that term later on. But right now, what you can write is this result. Is that clear? So this is your final result of the magnetic field on the axis of a current carrying loop.
ठीक है, डायरेक्शन निकालना हो तो अगेन वी विल मेक यूज ऑफ दैट राइट हैंड थंब रूल। ये देख लिया सबने? ठीक है, अब अगर तुमको ऐसा कुछ दे रखा है, सेमी सर्कुलर वायर है, या एंगल थीटा है, तो फिर क्या करोगे? करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ओनली इन दिस वायर आई, दिस एंगल इज थीटा, radius is r, so what will be the magnetic field at the center? Anyone? सर हाँ बोलो बेटा। मतलब हमको वहाँ सेंटर पे निकालनी है ना? हाँ सेंटर पे निकालना। सर वो जो सर्कल का था उसका थीटा बाय 2 पाई टाइम्स हो जाएगा। ये तो उसी फ्रैक्शन में आएगा। वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेट्स से रेडियस r है, इनटू थीटा बाय 2 पाई आ जाएगा। ऑफ कोर्स थीटा हैज टू बी इन रेडियंस। सॉरी, तो थीटा बाय 2 पाई, और अगर डिग्रीज में है तो थीटा बाय 360 डिग्री। एनीथिंग एल्स, एनी वन ऑफ देम। समझ में आ रहा है? तो Yes, अब sir. ये ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2 का काफी खत्म हो गया है, अब उसकी प्रैक्टिस कर लेना। मॉड्यूल मिला है कि नहीं मिला अभी तक? मिल गया है। मिल गया है ना? तो ड्रिल 1 खत्म कर दो और ड्रिल 2 जितना हो सके करना। कल हम लोग फिर आगे करेंगे। ओके? Yes. Thank you. और तुम्हारे कोई डाउट्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो कब रखने हैं मुझे बता देना। फ्राइडे सैटरडे कब रखना है? Okay, sir. ठीक है ना? आपस में डिसाइड कर लो और प्रियंका मैडम के थ्रू मुझे कन्वे करवा देना। तो वन पर्टिकुलर डे वी विल कीप ऑल द डाउट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, पेपर इज गोइंग टू बी क्वाइट टफ फॉर फिजिक्स, तो अच्छी स्पीड रखनी पड़ेगी। चलिए, ओके बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।